हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्राइट मैथमेटिक्स में। मेरा नाम है ऋतिक कौशिक और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का 11th क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पहले ही करा दिए हैं। उन वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने वह क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो आइए अब हम करते हैं 11th और उसके आगे के क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए of point in a plane given by r p comma q. Distance of the point p from origin is the same as the distance of the point q from origin is an equivalent relation. Further, show that the set of all points related to a point p is not equals to 0 comma 0 is the circle through p which origin as center. तो इसको हम देखते हैं कैसे करने। इसमें हमें रिलेशन दिया गया है r इक्वल्स टू पी कॉमा क्यू, जिसमें दिया गया है p का डिस्टेंस और q का डिस्टेंस ओरिजिन से एक सेम है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन is same as the distance of the point PQ from origin. आइए सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में देखते हैं, मैं यहाँ पे P कॉमा P R में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर ये होता है कार्टेशियन प्लेन, ये रहा सेंटर, इसका ओरिजिन, अगर हम एक पॉइंट P ये ले लें तो ये डिस्टेंस सेम बराबर ही रहेगी, चाहे P हम इस तरफ लें या इस तरफ। तो P का O और P का डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे दिया गया P और Q का डिस्टेंस सेम हो, इसका मतलब है P और अगर यहाँ पे भी P है तो डिस्टेंस सेम हुआ, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक लिए मान लेते हैं P कॉमा Q R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन is equals to distance of point Q from origin। इसका मतलब है इसका उल्टा भी होगा, यानी कि Q कॉमा P R में बिलोंग करेगा, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। सो R इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं ट्रांसिटिव के लिए। मान लेते हैं P कॉमा Q R में बिलोंग कर रहा है और Q कॉमा X R में बिलोंग कर रहा है, जिसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ P from origin is equals to distance of Q from origin, and distance of Q from origin equals to distance of X from origin।
जब P और Q का डिस्टेंस इक्वल है और Q और X का डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब है implies that distance of P from origin is equals to distance of X from origin. Distance of X from origin, जिसका मतलब है P, X R में बिलोंग करेगा, सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सिंस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया गया फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज़ नॉट इक्वल टू 0,0, मतलब P ओरिजिन नहीं होना चाहिए। इज अ सर्किल थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है P इज़ नॉट इक्वल टू 0,0, मतलब कि P ओरिजिन नहीं होना चाहिए, तो हम ओरिजिन ले लेते हैं और P हमें ये पॉइंट ले लेते हैं P जो हमने पहले लिया था, और हम यहाँ पे Q लें, इधर R, एक S ले लें, कोई N ले लें, तो ये डिस्टेंस है जो OP, ON, OQ, OR, OS सब मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं, यानी कि हम OP, ON, OQ इन सबको रेडियस R ले रहे हैं, मतलब सर्किल की रेडियस के बराबर ले, जिससे कि जो हमारा सेट बनेगा वो ये होगा OP इज इक्वल्स टू ON इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू OS और डॉट डॉट हम जहाँ तक ले सकें R के बराबर होना चाहिए। R के बराबर होंगे तो देखिए यहाँ पे जब पॉइंट P और O और P का डिस्टेंस के बराबर बाकी सारे डिस्टेंस होंगे और से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे वो सब मिलकर एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर O होगा, और यही हमें क्वेश्चन में दिखाना है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P। अब हम पॉइंट से P पॉइंट से रिलेटेड कर रहे हैं, मतलब O और P का डिस्टेंस के बराबर जो बाकी सारे पॉइंट्स होंगे, मतलब O और P के डिस्टेंस जो है उतनी ही दूरी पर, जब O से उतनी ही दूरी पर जो पॉइंट्स होंगे उन सब के पॉइंट जब मिला के एक सर्किल बनेगा जिसका सेंटर O होगा। भाई हमने यहाँ पे दिखाया है, देखिए यहाँ पे OP, ON, OQ, OR, OS सारे R के बराबर हैं और ये मिलकर एक सर्किल बना रहे हैं। तो ये रहा सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। 12 क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एज आर T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्वल रिलेशन। मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया एक सेट दिया है ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स और रिलेशन दिया T1 एंड T2, T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकंड पार्ट में देखें क्या दिया है, कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल T1 विथ साइड 3, 4, 5, T2 विथ साइड 5, 12, 13 एंड T3 विथ साइड 6, 8, 10 विच ट्राइंगल अमंग देम आर रिलेटेड। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। हमें सेट ए दिया गया है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स और रिलेशन दिया है आर T1, T2 such that T1 is similar to T2 आइए इसके लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं।
रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। यहाँ पे T1 कॉमा T1 R में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि T1 इज़ ऑलवेज सिमिलर टू T2, सॉरी मतलब T1 इज़ ऑलवेज सिमिलर टू T1, मतलब एक ट्राइंगल हमेशा खुद का सिमिलर होगा, इसलिए T1 इज़ सिमिलर टू T2 because T1 is similar to T2, so R is reflexive. सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। मान लेते हैं लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, जिसका मतलब है इम्प्लाइज दैट T1 इज़ सिमिलर टू T2, जिसका मतलब है T2 इज़ सिमिलर टू T1, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम किसी तरीके से लिख दें, यहाँ पे T1 इज़ सिमिलर टू T2 और T2 इज़ सिमिलर टू T1, ये एक ही बात है, जिसका मतलब है T2 कॉमा T1 R में बिलोंग कर रहा है, सो R इज़ सिमेट्रिक। अब ट्रांसटिव के लिए देखते हैं। मान लेते हैं लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, जिसका मतलब है T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. सिंस T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, इसका मतलब है T1 इज़ सिमिलर टू T2, इसका मतलब है T1 इज़ सिमिलर टू T3, implies that T1 comma T3 belongs to R, so R is transitive. Since the relation R is reflexive, symmetric and transitive, since the relation R is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation. सेकेंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें हमें दिया गया कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, T1 विथ साइड 3, 4, 5, T2 विथ साइड 5, 12, 13 एंड T3 विथ साइड 6, 8, 10, विच ट्राइंगल अमंग देम आर रिलेटेड। तीन ट्राइंगल दिए गए, 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिए गए हैं। T1, T2, T3, T1 की साइड्स हमें दी गई हैं, T1 में दी गई हैं साइड 3, 4, 5, T2 में दी गई हैं 5, 12, 13 एंड T3 में दी गई हैं 6, 8, 10, 6, 8, 10। अब हमें इसमें बताना है कौन से ट्राइंगल रिलेट कर रहे हैं, मतलब इन तीनों में से कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेशन सिमिलर ट्राइंगल का दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे T1 इज़ नॉट सिमिलर टू T2, क्योंकि इनका रेशियो 12, 4/12, 3/5,
इज़ नॉट इक्वल्स टू 5/13। और अगर रेशियो दो साइड्स का, दो ट्राइंगल की साइड का रेशियो अगर इक्वल होता है तो वह ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए ट्राइंगल T1 ट्राइंगल T2 सिमिलर नहीं है। अब देखते हैं ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T3, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 3/6 इज इक्वल्स टू रेशियो 4/8 इक्वल्स टू रेशियो 5/10, जो सभी 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब है ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T2। अब देखते हैं ट्राइंगल T2 इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल T3, क्योंकि यहाँ का रेशियो 5/6 12/8 एंड 13/10 इक्वल नहीं है, इसलिए ये ट्राइंगल एक दूसरे रिलेट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि T2 इज़ नॉट सिमिलर टू T3, हैंस हम कह सकते हैं ट्राइंगल T1 is related मतलब similar to T3। 13 क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन, सेट ए दिया गया है सभी पॉलीगॉन्स का, एज आर P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides, P1 और P2 में साइड्स सेम हैं। इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, और सेकेंड पार्ट दिया गया है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विथ साइड 3, 4 and 5। तो ये पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें सेट ए दिया गया है, सेट ए सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स और रिलेशन दिया गया आर P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। आइए सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। P1, P2 आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड इन P1 आर सेम एज नंबर ऑफ साइड्स इन P1, because P1 has fixed number of sides। क्योंकि P1 की साइड फिक्स हैं, अगर दो होंगी तो दो ही होंगी P1 में, जो कि नहीं होती हैं। मतलब एग्जांपल, अगर जैसे 4 होंगी, अगर एक पॉलीगॉन में 4 साइड होंगी तो उसमें P1 में 4 ही होंगी। सो R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। मान लेते हैं P1, P2 R में बिलोंग कर रहा है, जिसका मतलब है नंबर ऑफ साइड्स इन P1
इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2। तो इसका उल्टा भी होगा, यानी कि P2 P1 R को बिलोंग करेगा। सो R इज सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांसिटिव के लिए। मान लेते हैं P1 P2 R में बिलोंग कर रहा है और P2 P3 R में बिलोंग कर रहा है, जिसका मतलब है नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2 and number of sides in P2 equals to number of sides in P3। यानी कि यहाँ पे देखिए, जब P1 और P2 में साइड्स इक्वल हैं और P2 और P3 में इक्वल हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P3। इन P3 इसका मतलब है P1 P3 R में बिलोंग करेगा, यानी कि implies that R is a transitive relation, since R is reflexive symmetric and transitive, hence R is equivalence relation। R is a equivalence relation। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया गया व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विथ साइड्स 3, 4 and 5। देखते हैं इसे। हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया जिसकी साइड 3, 4 and 5 दिए हैं, यानी कि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, तो इसे 5 ले लेते हैं और इन दोनों को हम कोई भी ले लेते हैं, इसे 3 ले लेते हैं, इसे 4। तो ये क्या है? ये एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल है जिसका मतलब है ये ट्राइंगल के सेट में बिलोंग कर रहा होगा, तो इसका आंसर होगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। मतलब ये ट्राइंगल सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन के एक सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में रिलेट करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन एक्स वाई प्लेन, मतलब कार्टिजन प्लेन, जो कि ये होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस प्लेन पर सभी लाइनों का सेट दिया गया है एंड आर वी द रिलेशन इन द लाइन डिफाइन एज आर। रिलेशन दिया गया आर L1, L2 such that L1 is parallel to L2। show that R is an equivalence relation। और सेकेंड पार्ट में हमें दिखाना फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y2x+4। तो सबसे हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लिखेंगे L1 is parallel to L2 because L1 is parallel to L1 because every line
is parallel to itself. For every L1 belongs to A, इसका मतलब L1 कॉमा L1 R में बिलोंग कर रहा है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। मान लेते हैं L1 कॉमा L2 R में बिलोंग कर रहे हैं, जिसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2, जिसका मतलब L2 इज पैरेलल टू L1। ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो चाहे हम उसे L1 पैरेलल L2 कहें या L2 पैरेलल L1, वो पैरेलल ही रहेंगी, जिसका मतलब L2 कॉमा L1 belongs to R, so R is reflexive, sorry R is symmetric। अब देखते हैं ट्रांसटिव के लिए। मान लेते हैं L1 कॉमा L2 R में बिलोंग कर रहा है एंड L2 कॉमा L3 भी R में बिलोंग कर रहा है, जिसका मतलब है L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। जब लाइन L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है L1 और L3 पैरेलल होंगे। L1 पैरेलल टू L3, इसका मतलब है L1 कॉमा, इसका मतलब है L1 कॉमा L3 belongs to R, so R is transitive। Since relation R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांसटिव भी है, hence R is a equivalence relation। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एक लाइन दी गई है जिसकी इक्वेशन है 2y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अब हमें ये बताना है कि ये किस सेट में बिलोंग करेगी। अगर हम इसके पैरेलल लाइन लिखें कोई तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। हमने क्लास 10th में पढ़ा है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके सिर्फ कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, इसका मतलब 2x प्लस c होगी। मान लेते हैं तो ये लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4 बिलोंग करेगी इन दिस सेट ऑफ लाइन, the set of line y equals to 2x plus c। 15 क्वेश्चन देखते हैं। let r be the relation in the set 1 2 3 4 given y r, ऑर्डर पेयर दिया गया 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया R इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। दूसरा ऑप्शन दिया गया R इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तीसरा दिया गया R इज़ सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। चौथा दिया गया R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए चेक करते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सेट दिया गया ए सेट ले लेते मान लेते हैं सेट ए है 1 2 3 4 और रिलेशन दिया गया R, इसका ऑर्डर पेयर है 1 2 2 2 1 1 4 4
1,3, 3,3, 3,2। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं सबसे पहले। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि इसमें सभी, क्योंकि यहाँ पे दिए गए सेट के, जो हमें सेट ए दिया है और उसके एलिमेंट्स का डबलेट्स रिलेशन में आ रहे हैं। देखिए 1,1 है, 2,2 है, सॉरी यहाँ पे 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है। तो मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए implies that a comma a belongs to R, so R is reflexive। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। ये सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1,3 है पर 3,1 नहीं है। वैसे ही सिमिलरली 3,2 है पर 2,3 नहीं है। तो लिख लेते हैं लेट a comma b belongs to R for every a comma b belongs to capital A, जिसका मतलब है so b comma a does not belongs to R, so R is not symmetric। ट्रांसिटिव के लिए देखते हैं। ये रिलेशन ट्रांसिटिव है। यहाँ पे देखिए 1,2 है, मतलब ए बी है, 2,2 है, बी सी है और 1,2 भी है। उसी तरीके से 1,3 है, 3,3 है और 1,3 है। बाकी ये डबलेट्स हैं और ये बचा 3,2 है, 2,2 है और 3,2 भी है। इसका मतलब है ये रिलेशन ट्रांसिटिव है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b comma c belongs to R, implies that, यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि a comma c also belongs to R, so R is transitive। इसका मतलब है हमें यहाँ पे दिए रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। सो V इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, नेचुरल नंबर का रिलेशन सेट दिया गया, गिवन बाई आर ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 वेयर बी इज़ ग्रेटर देन 6, चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है और बताया गया है कि बी 6 से बड़ा होना चाहिए। आइए ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2,4, ये नहीं हो सकती, इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बी मतलब यानी कि 4 6 से छोटा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 8,3, यहाँ पे b इक्वल टू 8 दिया गया और a इक्वल टू 3 दिया गया है, मतलब a इक्वल टू b माइनस 2 हमें दिया गया है। तो 3 इक्वल टू 8 माइनस 2, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 6, सो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। बट ऑप्शन बी 8 दिया गया है, सी देखते हैं ऑप्शन सी, और a दिया गया है 6, तो 6 इक्वल टू b माइनस 2 मतलब 8 माइनस 2, 6 इक्वल टू 6, सो 6 C is the correct answer of 16th question।